नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। एक बढ़िया आर्टिकल्स मैंने पढ़ा, आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि हम इंसान कैसे हैं। आज के राजकारणी साधु संत भाषण बहुत देते हैं, सलाह सूचन बहुत करते हैं, भागवत कथाएं करते हैं, मंदिरें बांधने की बात करते हैं। लेकिन आज की मैं जो हकीकत मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक दिन एक किसान शहर में चल रहा था और उसने सड़क के बीच में एक बड़ा पत्थर देखा। किसान ने शिकायत की कि कौन इतना गैर जिम्मेदार होगा, सड़क पर इतना बड़ा पत्थर किसने रखा है, किसी को भी स्थानांतरित करने की समय क्यों नहीं है। और वह शिकायत करने गया और अगले दिन उसने शिकायत कर दी जहाँ शिकायत करनी थी वहाँ। अगले दिन मिल्कमैन ने पत्थर देखा, उन्होंने किसान की तरफ भी शिकायत की और वो भी चला गया, पत्थर वहीं का वहीं था। एक दिन छात्र ने पत्थर देखा, उसे इस विचार मिला कि अगर किसी को इस पत्थर से अथरा जाएगा तो वह घायल हो जाएगा। उन्होंने सड़क के बीच से पत्थर को बड़े प्रयास से हटा दिया और पत्थर को नीचे से उसको एक कागज़ मिला। वो कागज़ में लिखा था कि आप इस देश के वास्तविक धन हैं। दो प्रकार के लोग इस दुनिया में हैं, एक वक्ता और दूसरा कर्ता। वक्ता मीन्स सलाह सूचन उपदेश देने वाला और दूसरा कर्म करने वाला। इस दो प्रकार के वक्ता सिर्फ बात करता है, उपदेश देता है, जब कर्ता सिर्फ काम करता है, वो भाषण दे देता है। यदि हम किसी कार्य में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो हमें उपदेश प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें उस बदलाव के अनुसार कार्य करना होगा जिसे हम देखना चाहते हैं। कहानी को याद किया गया था कि हमारे प्रधानमंत्री 27 मई 2025 को गांधीनगर में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन का नामकरण किए बिना उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न केवल सेना पर भरोसा करेगा बल्कि सार्वजनिक भागीदारी भी करेगा। हम अब 2047 तक विकसित भारत बनाने और अर्थव्यवस्था को चौथे से तीसरे स्थान पर ले जाने के लिए एक विदेशी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। अगर विकास करना है 2047 तक आपको तीसरे नंबर पर आना है तो विदेश की वस्तुओं का आपको उपयोग नहीं करना है और आप करेंगे नहीं। हमें गांव के व्यापारियों को शपथ दिलाना होगा कि विदेशी सामान से कोई लाभ क्यों नहीं मिलता है, हम कुछ भी नहीं बेचेंगे। आज छोटी आंखों के साथ गणेश जी भी विदेश से आती। आज देश की परिस्थिति ये है कि छोटी आंखें वाले हनुमान जी, गणेश जी, ये सब विदेश से आता है। होली पर रंग और घड़ा भी विदेश से आता है। अगर घर जाए और सूचीबद्ध करेंगे तो आपके घर में सुबह से शाम तक कितनी विदेशी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है जिसमें आप देख सकते हैं कि हेयर पिन, टूथपेस्ट विदेशी वस्तुओं में प्रवेश किया है। आपके घर में ज़्यादातर, अमेरिका में तो ज़्यादातर यहाँ कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता ही नहीं, क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो प्रदेश से आती हैं। अगर प्रदेश से आती चीज़ें कम दाम में अगर नहीं बिकती तो इकोनॉमिक पर कितनी बड़ी असर होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। यदि ऑपरेशन को बचाया जाना है तो बनाया जाना है ऑपरेशन सिंदूर। केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर भी 140 करोड़ नागरिकों की जिम्मेदारी भी है। हमें भारत में अपने ब्रांड पर गर्व करना चाहिए। जनबल मातृभूमि में उत्पादित हर चीज़ से आती है जिसमें इस मिट्टी की सुगंध है।
इस देश के नागरिक को उन चीज़ों का उपयोग करना होगा जिनमें पसीने की सुगंध है। यह आंदोलन जनता के पास से लाया जाना चाहिए। यह देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को पूरा करेगा। तो ये भारत के महान गुरु, विश्व प्रसिद्ध वड़ा प्रधान साहब ने गांधीनगर में दिया हुआ उपदेश, प्रवचन, भाषण हमारे रमेश भाई सवाणी आपके लिए आगे क्या कहता है वो देखिए कि ये पोथी के केसर कलर के बैगन हैं, अंगूठे हैं। उसका कहना यह है कि एक उपदेश जो दूसरों को भी इसे लागू करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर हैं कि वह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चीन में बनाई गई चीज़ों का उपयोग न करे। उसका नाम नहीं देते हैं कि कौन से देश की चीज़ें हमें प्रदेश से ज़्यादा आती हैं, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मोदी जी ने ये भाषण जब दिया था तब वो यूएस में बने बोइंग विमान में मुसाफरी करने के बाद उसने ये दिया था। ये जर्मनी में बनी कार BMW का उपयोग करते हैं। वे दिन में 4 बार वेशभूषा बदलते हैं, जिसमें इटली में बने जॉर्जियो अरमानी कपड़ा भी शामिल है। उनके जूते संयुक्त राज्य में निर्मित केनेथ कॉल कंपनी के हैं। वे अमेरिका में निर्मित एक आईफोन का उपयोग करते हैं। जो घड़ी उसके हाथ में पहनी है वह इटली की रोजर डब्ल्यू कंपनी की है। उनके धूप का चश्मा इटली की वर्चा से कंपनी से संबंधित है। उसके चश्मा अमेरिकी कंपनी कूपर विजन से है। वे जर्मनी कंपनी के पेन मोंटा ब्लैक का उपयोग करते हैं। देखिए, खुद वड़ा प्रधान प्रदेश की कितनी कितनी चीज़ों का उपयोग करते हैं, वो उसका बताने का, जो आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। यद्यपि हमारे प्रधानमंत्री के पास स्वदेशी आइटम भी हैं, तो सूची लंबी है, लेकिन संक्षिप्त में उसने बताई है कि जो सूची उसके पास स्वदेशी है वो झूठ बोलने की है, नफरत फैलाने की है, यौन शोषण के लिए जुनून पैदा करने की है, भारत माता की जय का नारा बुलाने की है। वो लिखने वाले हैं रमेश भाई सवाणी साहब, जिसने ये आर्टिकल्स लिखा। मैंने सोचा कि हमारे देश में आज 2 करोड़ राजकारणी, 2 करोड़ साधु संत जो हर रोज़ सुबह से शाम उपदेश देते हैं, भाषण देते हैं, और घर में जाकर उनसे विपरीत उसका जीवन होता है। जो साधु संत गांजा छोड़ने की, चरस छोड़ने की, सिगारेट छोड़ने की, भ्रष्टाचार व्यभिचार नहीं करने की बात करते हैं, वो रूम में जाकर वही भ्रष्टाचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, लंपट लीला करते हैं। खुद आज तो इतने साधु संत BMW गाड़ियों में घूमते हैं, हवाई जहाज़ों में अपने आप को स्वामी करने वाले बाबा रामदेव क्या करते हैं आप देख सकते हैं। वो श्री रवि कितने हवाई जहाज़ों में दुनिया के हर देशों में घूमते हैं। ये सब उपदेश देने वाले, वो कभी भी ये स्वामी विवेकानंद नहीं बन सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन सकते हैं, महात्मा गांधी नहीं बन सकते हैं, सरदार पटेल नहीं बन सकते हैं, नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री कभी भी बन सकते नहीं हैं। वो लोग थे जिसके दिल में देश प्रेम था, देशभक्ति थी, और देश के लिए मर जाने की तमन्ना थी। ये भगत सिंह थे जो फांसी पे फंदे पर चढ़ जाते हैं देश के लिए। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें चाहिए, हमें सत्ता चाहिए। अगर आप सत्ता से ऊपर जाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये देश में सेवा क्या चीज़ होती है। तब तक आपका वक्त बुरा हो जाएगा। यही आज का पैगाम। आप भी सोचिए, समझिए, किसी को उपदेश देने की बजाय खुद अपने आप उनको अमल कीजिए। मैंने
हमेशा एक वार्ता पड़ी थी कि साधु के पास एक बहन जी आती है, कहती है कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, उसको छुड़ाना है। साधु ने सोचा, उसने बोला कि कल आना। साधु ने अंदर अपने आप को पूछा कि तुम तो गुड़ खाते हो, उसको उपदेश कैसे छुड़ाएंगे। साधु ने खुद पहले गुड़ छोड़ दिया, फिर उसको बुलाकर कहा कि चलो अब तुमको गुड़ किस तरह छुड़ाना है, ऐसा बच्चे को उपदेश दिया, समझाया और उसने गुड़ छुड़वाया। यही सिगारेट छोड़नी है, खुद सिगारेट मत पीजिए। अगर आप सिगारेट पिएंगे और सिगारेट छोड़ने का जो उपदेश देंगे वो गलत है। जो चीज़ आप कर सकते हैं उसी का उपदेश आ सकते हैं। अगर ये चीज़ आप गलत काम करते हो तो गलत काम का उपदेश नहीं देना चाहिए। आपको खुद को रोकना चाहिए, गलत काम से दूसरों को भी रोकना चाहिए। यही उसका नाम मानवता, इंसानियत आपने ईश्वर ने बनाया है। अच्छा काम कीजिए, यही आज का उपदेश नहीं, आज का मेरा संदेश है।